अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उर्दू एकेडमी को बन के 46 साल हुए। आज तक इसका कैडर स्ट्रेंथ जो है गवर्नमेंट जो फिक्स नहीं करी, और जो पे स्केल्स भी आपको जो लागू नहीं होते थे, अब वो जो पे रिवीजन कमीशन के बाद आपके जो लागू होना शुरू होंगे, तो जो है यहाँ के सर्विस कंडीशंस, यहाँ के सर्विस मैटर्स, और जो उर्दू एकेडमी का स्टेटस के गवर्नमेंट इसको पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के तहत ये काम करता था। फिर उसके बाद वो जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट बनने के बाद इसको माइनॉरिटी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट के तहत जो उर्दू एकेडमी को रखा गया है। तो जो है आपकी कैडर स्ट्रेंथ फिक्स होना चाहिए, आपको पे रिवीजन कमीशन के स्केल्स मिलना चाहिए, और वो जो भी सर्विस कंडीशंस जो है दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के दीगर, आपको भी सेम जो सर्विस कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि जो बजटरी एलोकेशन तो वो हो रहा है, उर्दू एकेडमी को हो रहा है, दूसरे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स वो जो जितने भी आपको तंजीम में काम कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत, उनको भी हो रहा है। अब मगर ये है कि जो है बजट एलोकेशन एक है, और वो जो रिलीजेस बिल्कुल कम है, कि 8 करोड़ का बजट जो दिया जा रहा है और 1 करोड़ भी जो है आपको रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो आपकी फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए जो है ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट से आप अगर आपका जो काम अगर आप करके बताएं तो गवर्नमेंट भी फंड्स जो रिलीज करेगी। तो आप जो 2-3 जगह आप गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं उर्दू के प्रमोशन के लिए। एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर वो जो कैसा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उर्दू एकेडमी जो है क्या अपना कंट्रीब्यूशन जो दे सकती है, कि उनके जो प्रोसीजर्स ट्रांसलेट करके या जो है उनके जो प्रोसेसेस को ट्रांसलेट करके आप एक बता सकते हैं। और दूसरा यह है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जो है उनके जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है, अब गवर्नमेंट जो रेसिडेंशियल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स स्टार्ट की है और वो इंग्लिश मीडियम में है, और वहां पर भी आप जो है ये जो उर्दू के प्रमोशन के लिए और वो जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के बेहतरी के लिए आप जो सजेशंस दे सकते हैं। और इसी तरीके से जो उर्दू जर्नलिज्म के बेहतरी के लिए भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो है एक आज से 4 साल पहले मैं समझता हूँ कि एक वो रिव्यू मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर साहब जो जनाब जो के चंद्रशेखर राव साहब ने किए थे, और उसके अंदर जो मजलिस के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं भी वहां पर था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर थे। तो जो है जब डिस्कशन आया उर्दू एकेडमी के बारे में, तो केसीआर साहब ये पूछने लगे कि उर्दू एकेडमी की जरूरत है क्या। तो जो है उसके बाद उनको बताया गया नहीं ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि जो ठीक है कि जो है अब से 40 साल पहले स्टार्ट किए गए तो ये काम आप कर रहे थे, अब 40 साल के बाद भी वही काम अगर आप कर लेते आ रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है, दुनिया बदल रही है। तो जो ये है कि उर्दू एकेडमी को अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, कि जो अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, और जो अपने आप की जरूरत बताना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जब जो उर्दू लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज पूरे स्टेट के अंदर जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, तो जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या क्या जो मदद कर सकते हैं आप करने की जरूरत है। और तो इसके साथ साथ जो आप लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे एक चीज मैं बोलूंगा कि जो कोई भी आदमी वो उसकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि उसको काम मिले, एक उसको नौकरी मिले, उसको जॉब मिले। उसके बाद उसका जो दूसरा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मैं इसको मेरा प्रोफेशन बना सकता हूं या नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं। जब वो प्रोफेशन को जो चुन लेता है, तो प्रोफेशन चुन लेने के बाद उसको ये चाहिए कि मैं इसमें कैरियर बनाना चाहिए। तो जो है जैसा डॉक्टर रफीक साहब ने बताया कि एक आदमी अटेंडर पे ज्वाइन किया,
उसके बाद वो तालीम हासिल करा कि उसको अटेंडर लिया गया होगा लाइब्रेरी में, तो उसके बाद वो देखा कि मैं क्या करूं, और वो जो है उसको डिग्री करे हुआ था होगा, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वो आके जो है जॉब जो अटेंडर का ले लिया। उसके बाद वो जो है अपने ये जो लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स की डिग्री जो लिया, और उसके बाद वहां पर वो जो ज्वाइन किया, तो प्रमोशन है। तो ये है कि उन्हें अपने जॉब के वो जो हद तक महदूद नहीं रहा, उसको जॉब मिलने के बाद उन्हें सोचा कि मेरा अटेंडर का प्रोफेशन अच्छा है या जो लाइब्रेरी साइंस का प्रोफेशन अच्छा रहेगा, तो वो प्रोफेशन चुना। वो प्रोफेशन चुनने के बाद कैरियर, तो अब वो जाके उन्होंने जो लाइब्रेरी का इंचार्ज भी हो सकता है, लाइब्रेरी का डायरेक्टर भी हो सकता है वैसा। तो जो ये है कि आप अपने, आपका पोटेंशियल आपको मालूम रहता है, आपका एक्सपीरियंस आपको है, आपकी पढ़ाई आपके साथ है, तो आपको ये चाहिए कि आप जो है किस तरीके से ये जो अपने जो प्रमोशन के लिए आप कैसा आगे बढ़ना चाहिए, आपका जो कैरियर कैसा डेवलप करना चाहिए। तो कैरियर में भी ये रहता है कि आप पहले हॉरिजेंटल देखते हैं कि सेम सेम जॉब सेम पोस्ट दूसरे वो जगह, एक बेहतर जगह। उसके बाद ये रहता है कि आप वर्टिकल, कि मैं ये पोस्ट पे हूँ, इससे बड़े पोस्ट के ऊपर मैं जाना चाहिए। तो जो है आप लोग अगर ये चीजों का ख्याल रखें, तो जो है वो जो आप लोगों ये जो उर्दू एकेडमी का भी काम जो बेहतरी से चलेगा, और आप लोगों को भी अच्छे मौके मिलेंगे। शुक्रिया।